गई होगी। तो पवन काजल और लखविंदर राणा भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो चुके हैं। और क्या अब यहां पर कंडीशंस रही होगी, किन कंडीशंस पर इनको ज्वाइन करवाया गया होगा, यह बड़ा सवाल है कि क्या इनको कहीं टिकट मिलेगा पक्का इसके साथ, इस टर्म और कंडीशन के साथ ज्वाइन करवाया गया है, या फिर जो भी पार्टी यहां पर बड़े स्तर पर फैसला लेगी उस आधार पर करवाया गया है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो बात यहां पर जरूर रही होगी। कल देर शाम से ही ये सुगबुगाहट थी, हालांकि बातें तो बहुत पहले से चल रही थी कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन जो पक्की जानकारी मिलनी शुरू हुई थी, कल देर रात से मिलनी शुरू हुई थी कि लखविंदर राणा जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, पवन काजल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और इनके फोन्स भी जो है वो बंद आ रहे थे। कांग्रेस ने पवन काजल को कार्यकारी अध्यक्ष से भी हटा दिया था, शायद उन्हें पहले ही यहां पर पता चल गया था कि भाई यहां पर पवन काजल हाथ से निकल चुके हैं। हालांकि ऐसे में बहुत सी चीजें जो है वो आगे आ रही है। एक ओबीसी नेता का इस तरह से चले जाना, और जिस तरह से उनका ये बार बार कहना है, या इस तरह की चीजें सामने आई थी कि भाई कांगड़ा में जो कांगड़ा की जो कांग्रेस यूनिट है, उन्होंने इतना मान सम्मान या कहे कि भाई इस तरह से उन्हें साइडलाइन रखा, दरकिनार उनको बार बार किया, अपमान उनका किया, इस तरह की चीजें जो है वो बार बार समय समय पर सामने आती रही है, जिसके चलते हो सकता है उन्होंने ये फैसला यहां पर लिया। आपको पता होगा कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाए गए थे जो भी, तो यह बात तय तरीके से सामने आई थी कि भाई हर जगह पर कार्यकारी अध्यक्षों का वहां के लोगों द्वारा, वहां की पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों से स्वागत किया गया था। लेकिन पवन काजल की अगर हम बात करें तो उनका उस तरह से वो उस समय पर चीज देखने में आई थी, और आज वो खुलकर के चीजें यहां पर सामने आ रही है। तो पवन काजल ने और लखविंदर राणा, जिनको कि बिल्कुल सामने कांग्रेस के ही हरदीप बाबा जो है वो बिल्कुल सामने हमेशा से रहे हैं, और कहीं ना कहीं ओपोनेंट काइंड ऑफ थिंग जो है वो अपने ही बनते हैं। पिछली बार भी हरदीप बाबा ने जो है वो इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा था, हालांकि वो कांग्रेस से ही है, कांग्रेस ने उन्हें फिर से अपना लिया था। कांग्रेस ने ना सिर्फ उन्हें पहले 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन 6 साल निष्कासित करने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई, और उसके बाद ना सिर्फ ज्वाइन करवाई गई, उन्हें जनरल सेक्रेटरी यहां पर बनाया गया। और अब यह फैसला यहां पर लखविंदर राणा ने लिया है। पिछले कुछ दिन पहले जो है वो एक रोजगार यात्रा जो विक्रमादित्य सिंह द्वारा निकाली गई थी, उसमें भी यह बात जो है वो खुलकर के सामने आई थी कि भाई दोनों जो है वो यहां पर कैंसिल जो है वो पूरा प्रोग्राम करना पड़ा था। तो इस तरह की समस्याएं आ गई थी, और इस पर जब विक्रमादित्य से भी पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि भाई दोनों अपनी जगह पर सही सही है, मतलब किसी को भी फेवरबाजी ना करते हुए दोनों को इक्विवेलेंट लेवल पर यहां पर रखा गया। एक तरफ विधायक और दूसरी तरफ हरदीप बाबा। बात यहां पर लखविंदर राणा की ही करें तो आपको पता होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देना चाहेंगे कि लखविंदर राणा पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो सोलन से हुआ करते थे, और काफी उन्हें भी जो है वो कहा जाता है कि भाई ही इज काइंड ऑफ, उसके बाद उन्हें जो है वो कांग्रेस से टिकट मिली, फिर इलेक्शंस लड़े, और फिर जो है वो विधायक वो बने। अब फाइनली उनकी घर वापसी कहें इसे या कुछ और कहें, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष वो रहे थे सोलन से, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करी, अब फिर से यहां पर कांग्रेस ज्वाइन हुई है। बात अगर पवन काजल की करें तो इन दोनों ने वैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्वाद चखा हुआ है। ये भी जब इंडिपेंडेंटली लड़े थे, प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी, तो इनका समर्थन जो है वो प्रेम कुमार धूमल को मिला था। जिस तरह से आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे होशियार सिंह है या प्रकाश राणा है, काइंड ऑफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये इनको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो पवन काजल का भी उस दौरान रहा था। तो दोनों ही जो है बीजेपी का स्वाद चक्कर के कांग्रेस में आए थे, और दोनों ने अब ये फैसला यहां पर लिया है। कल देर रात से ही सुगबुगाहटें होना शुरू हो गई थी, लोग अपने अपने कमेंट भी कर रहे हैं, वो भी हम जरूर यहां पर लेंगे, और हिस्ट्री इनकी बता दें आपको। दल बदलू एमएलए और एमपी पर क्या विश्वास करेगी जनता, जो पार्टी का नहीं वो आम जनता का कैसे बनेगा, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। देवेंद्र राणा ये यहां पर कह रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर साझा करें, आपका क्या कहना है। जिस तरह से ये यहां पर लखविंदर राणा और पवन काजल, देखिए पवन काजल का तो मानते हैं कि भाई उनका लग रहा था ऐसा कि हो सकता है, लेकिन लखविंदर राणा का एक तरफ एकदम से इस तरह से जाना कहीं ना कहीं जो है
ये यहां पर बड़ा ही खतरनाक काइंड ऑफ थिंग हो जो है वो हो चुकी है। साथ ही में बड़ी खबर इस समय पर यह भी आ रही है कि लखविंदर राणा को और साथ ही में पवन काजल को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है। जी हां, यह बता देना चाहेंगे, जब भी कोई पार्टी से बाहर जाता है या अपोजिट में फैसला लेता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन यह बता दें कि फिर से जरूरत पड़ने पर जो है वो पार्टियां इनको स्वीकार भी कर लेती है। तो कांग्रेस ने यहां पर 6 वर्ष के लिए दोनों को निष्कासित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने खुली बाहों से बाहें फैलाकर के इनका स्वागत किया है। सिर्फ शिमला में स्वागत नहीं हुआ है, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। अब मतलब बड़े लेवल पर ये यहां पर जो है वो पूरी गेम खेली गई है, ऐसा नहीं है कि कच्ची गेम खेली गई है। तो ये दोनों को हो सकता है टिकट पक्का हो, कंफर्मेशन ली हो इन्होंने कि भाई जब टिकट मिलेगा तभी हम जो है वो यहां से लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही सिटिंग विधायक है। अपॉर्चुनिस्टिक यहां पर शेडी योगेंद्र कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही आप यहां पर कहना चाहेंगे, और पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिस्टिक ही जो है वो बड़ा कमाल भी कर जाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह की भी अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर जो है वो अलग अलग दल से लड़ते रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर मंत्री है, कद्दावर नेता के रूप में जो है उभर करके सामने आए हैं। लेकिन हाँ, लॉयल्टी भी जो है वो बहुत से पॉलिटिशियंस के लिए डिपेंड करती है। तो दोनों सिटिंग विधायक है, दोनों को यहां पर जो है वो टिकट शायद पक्का मिल जाएगी, ये यहां पर हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से जाते कि भाई टिकट की कोई गारंटी ना हो तो क्यों ही जाते, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से कह सकते हैं अभी लड़ रही है, जूझ रही है, सत्ता वापसी आने के लिए जो है वो क्या कुछ नहीं यहां पर किया जा रहा है, किस तरह से नहीं लड़ा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों यहां से एलिमिनेट आउट हुए हैं, बड़ा झटका यहां पर लगा है और भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है ये। और जिस तरह से सदन में भी जो है वो पहले बातें निकल करके सामने आ रही थी कि भाई सुक्खू जी ने जैसा कि कहा था कि 2 मंत्री आने वाले हैं, तो उस समय पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगने वाला है। तो बहुत ही बड़ा ये झटका है, और पहले ही होशियार जी और प्रकाश राणा जी, वो भी सिटिंग विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं। अब ये 2 और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं, चारों सिटिंग विधायक। 4 में से 2 से 3 भी अगर जीतते हैं, अगर इन्हें टिकट मिलती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और यहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लिया है, लेकिन वो कोई पूर्व अध्यक्ष है या कोई कह सकते हैं कि भाई जैसे इंदु वर्मा जी है, हालांकि विधायक नहीं है लेकिन हाँ अच्छा रुतबा रखते हैं, उन लोगों को यहां पर शामिल किया गया है। तो कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस यहां पर पुराने लोगों को लेने में जो है वो जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सेंध मार रही है सिटिंग विधायकों पर, उन्हें पकी पकाई खिचड़ी खाने में जो है वो आनंद आ रहा है। जो पका हुआ पहले से ही जो है वो यहां पर उसको लेने की कोशिश कर रही है। प्रिंस धीमान कह रहे हैं परंपराएं टूटेंगी, कांग्रेस की किस्मत फूटेगी। एक बार फिर जयराम सरकार, प्रिंस धीमान लिख रहे हैं ओबीसी फेस पवन काजल विल डैमेज कांग्रेस प्रोस्पेक्ट इन कांगड़ा। शेडी कपूर जी, बिल्कुल शेडी योगेंद्र जी, बहुत सही आपने ये यहां पर लिखा है, बिल्कुल सही बात ये यहां पर आपने कही है। कांगड़ा में कांग्रेस को बहुत बड़ा ये झटका लगा है, जिसे मतलब शायद ही यहां पर ओवरकम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। बोलने में शायद हो सकता है कि वो ओवरकम कर जाए, लेकिन ऑन एक्चुअल स्टेटस या ऑन एक्चुअल पोजीशन इसको उस तरह से जो है भरपाई कर पाना कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टिकट पक्का के मतलब जीत पक्की नहीं है। बिल्कुल जी बलवंत राय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश का युवा, हिमाचल प्रदेश की जनता काफी जागरूक है और वो सोच समझकर यहां पर वोट देती है। लेकिन ये दोनों गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और इन्हें कांग्रेस से भी निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि पवन काजल को कल देर रात ही कार्यकारी अध्यक्ष पद से जो है वो हटा दिया गया था, लेकिन पार्टी में वो बने हुए थे। यहां पर यह भी बात सामने आती है, क्या कांग्रेस आला कमान ने इन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की? क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता था अगर ये 2 सीटें पक्की कांग्रेस की थी? देखिए पवन काजल की काफी स्ट्रांग जो है वो पोजीशन है वहां पर, ऐसा नहीं है कि भाई काफी कमजोर पोजीशन है, काफी स्ट्रांग पोजीशन है। और अभी जो आने वाले चुनाव है इसमें भी अगर सियासी माहिरों की हम माने तो उनका कहना था कि भाई शायद इस बार भी जो है पवन काजल ही जो है वो सीट निकालेंगे। अब लखविंदर राणा की भी बात करें, पिछली बार जब इलेक्शन लड़ा था हरदीप बावा खड़े हुए थे, उन्होंने, हरदीप बावा ने कांग्रेस के ही थे, वो 7,000 प्लस वोट लिए थे, बावजूद उसके लखविंदर राणा जीत गए थे। तो आप पोजीशन देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों ही स्ट्रांग लीडर्स थे और दोनों स्ट्रांग लीडर्स ने भाजपा का दामन यहां पर थामा है। बंटी डोगरा कह रहे हैं यहां पर काजल जी को पता है कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है देश से। ऋतिक तोमर कह रहे हैं अभी और एमएलए भी कांग्रेस से बीजेपी में आएंगे।
ऋतिक जी, अभी इस बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सूत्र कई बार जो है वो ज्यादा पुख्ता नहीं होते हैं, लेकिन कल देर रात को हमने बुलेटिन में भी आपके साथ साझा किया था कि ये दो नाम यहां पर सबसे तेज रेस में चल रहे हैं, पवन काजल का और साथ ही में लखविंदर राणा का। और ये दोनों यहां पर सही मतलब कह सकते हैं बिल्कुल सही ये खबर बैठी है कि दोनों यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कल ठाकुर का क्या होगा नालागढ़ से? बीजेपी वालों, जिस कांग्रेस को आप गलत बोलते रहते हैं, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस से आने वाले नेताओं को ही मिलेंगे। 90 दिन रुक जाओ, बीजेपी का सफाया होगा हिमाचल से, राजपूत अखिल चौहान यहां पर कह रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है वो राय इस पर दे, अपनी टिप्पणी इस पर दे कि आपका क्या कहना है। मैं आवाज चेक करना चाहूंगा। बीजेपी का सफाया होगा हिमाचल से, ठीक है, आवाज ठीक है। कांग्रेस वैसे भी जीरो है, इनको ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो उनको फर्क पड़ता है, आएगी तो बीजेपी ही। अच्छा, महेंद्र सिंह कह रहे हैं स्वागत है दोनों नेताओं का भाजपा में। इन दोनों नेताओं का पता है कि पूरे देश में कांग्रेस मुक्त हो रही है, करोड़ों रुपए में इन्होंने अपना जमीर बेचा है। देखिए, ये तो किसी पे हम इस तरह से टिप्पणी नहीं कह सकते हैं, अगर बोल सकते हैं कुछ ऐसा, लेकिन दोनों ने कुछ सोच समझकर यहां पर फैसला लिया होगा। कोई ना कोई बात यहां पर रही होगी, कोई ना कोई चीज यहां पर रही होगी। हो सकता है वो टिकट को लेकर के हो सकता है वो आदर सम्मान को लेकर के हो, क्योंकि एक नेता को क्या चाहिए? एक नेता को चाहिए कि उसे उसकी पार्टी आदर सम्मान दे। पवन काजल जी कहते हैं कि भाई उनको जो है वो राहुल गांधी जी ने, बाकी सभी आला कमान ने बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन जो उन्हें वहां पर कांगड़ा में मिलना चाहिए था वो वहां पर नहीं मिल पाया। काजल जी को तो मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। चलिए, ये तो खैर बाद की बात है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है, आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि कांग्रेस के दो बड़े नेता इस समय पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और ये बड़ी खबर है इस समय की। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं मनोज ठाकुर, इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया निशांत सूद ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।